आज के दौर में किसी पर 2 रुपया हो गए तो मियां गरीबों को समझते हैं ये बेवकूफ लोग हैं, हम ही सबसे बड़े आदमी हैं। वहाबियों के साथ फोटो खिंचवाएंगे ताकि लोग समझें इनकी सबसे दुआ सलाम है। समझ गए? ये लोगों ने हाल बना रखा है। शादी करेंगे वहाबियों के यहां और फिर कहेंगे कि ये सुन्नी उलमा मेहनत नहीं करते। सुन्नी उलमा मेहनत करें और शादी करें। आप याद रखो, वहाबियत जो सबसे ज्यादा बढ़ रही है उसकी वजह यही है कि सुन्नी लोग जो वहाबियों में शादी कर रहे हैं, वहाबियत सबसे ज्यादा वहाबियों के यहां शादी करने की वजह से बढ़ रही है। और उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हमारी कौम के सरमाएदार लोग हैं। मैं सबको नहीं कहता, अल्लाह के बहुत बहुत बड़े नेक बंदे पड़े हुए, बड़े बड़े नेक बंदे पड़े हुए जो दीन के लिए बहुत खर्च करते हैं। मगर सच्ची बात यह है कि आजकल 2 रुपया किसी पर हो जाए तो सबसे पहले सुन्नियत को खैराबाद कहता है, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। और जब इलेक्शन आएगा तो कहीं मजार शरीफ पे चादर चढ़ाएंगे, कहीं 11वीं शरीफ करेंगे और कहीं कुछ करेंगे, कहीं मिलाद पढ़ाएंगे। ये सच्ची बात है कि नहीं? बोलिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद, नज़दियत नज़दियत नज़दियत, देवबंदियत देवबंदियत, सिले कुल्लियत सिले कुल्लियत सिले कुल्लियत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। आला हजरत ने जब उलमाए देवबंद की कुफरी इबारत को पढ़ा तो मेरे इमाम ने खत लिख के भेजा मौलवी अशरफ अली थानवी को। इनके मौलवियों को, बड़े बड़े मौलवियों को खत लिखा कि तुम ये गलती कर रहे हो, तौबा कर लो, बाज आ जाओ। और जब जिद पर अड़े रहे तो इमाम इश्क मोहब्बत ने वहाबियत के खिलाफ फतवा दिया और फरमाया, मन शक्क फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। जिसने वहाबियों के कुफ्र में और उनके अज़ाब में शक किया वो भी काफिर है। सुन लीजिए, है ना, ये सुन्नियत कोई मामूली चीज नहीं है। आला हजरत ने फरमाया, जो वहाबियत के कुफ्र में और उनके अज़ाब में शक करे वो भी काफिर है। आज लोगों को ये बातें बड़ी मुश्किल लगती होंगी, मगर अमल कर लो इसी पर, इंशाअल्लाह मुस्तफा जाने रहमत शफात फरमाएंगे। जोर से बोले सुभान अल्लाह। आज वहाबियत फैलने की वजह, एक तो वहाबियों में शादी कर रहे हैं और दूसरी बात ये कि हमारे बहुत सारे सीधे साधे भाई जब हज करने जाएंगे तो उनसे इतने मुतासिर होंगे कि मत पूछो। और एक हाजी साहब तो मेरे गांव में मुझे मिले और कहा, हजरत आपके लिए मैं सऊदी अरबी से कुरान लाया हूं। मैंने कहा दिखाइए, तो उर्दू तर्जमा कुरान मेरे हाथ में पेश किया, कही आपके लिए लाया हूं। मौलवी अशरफ अली का तर्जमा, वहाबियों के तर्जमे, इसलिए सऊदी अरबिया में फ्री बांटे जाते हैं ताकि सुन्नियों के दिल से इश्क रसूल का जनाजा निकल जाए। इमाम अहमद रजा का कंजुल ईमान वो नहीं बांटेंगे। और हमारे सुन्नी भाई जब अपनी बेटी की शादी करेंगे तो जहेज में कुरान शरीफ तो देंगे, मगर कहीं धोखे से किसी वहाबी का तर्जमा उठा लाए, कहीं बगैर तर्जमे का कुरान शरीफ दे दिया। सुन लो, जब बेटी की शादी हो तो जहां बहुत सारे काम करिए, शानदार जहेज का सामान आप देते हैं, वहीं अपनी बेटी के जहेज में अपनी बेटी को तोहफे में कंजुल ईमान पेश कीजिए। कंजुल ईमान क्या है? आला हजरत ने कुरान शरीफ का अरबी में तर्जमा किया जिसका नाम है कंजुल ईमान। मालूम है, उमर के आखिरी हिस्से में कंजुल ईमान का तर्जमा किया, और वो भी इस तरह से तर्जमा कि हुजूर मुसन्निफ बहारी शरीयत अल्लामा अमजद अली हुजूर आला हजरत को कुरान की आयतें पढ़कर के सुनाते थे और आला हजरत उनका तर्जमा बताते थे। जोर से बोलिए। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे
कि आला हजरत ने तफसीर की किताबें नहीं लिखी। अरे हजरत बैठे रहिए, आप लोग बैठ जाओ थोड़ी देर। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि आला हजरत ने कुरान की तफसीर नहीं लिखी, तो मैं भी कहता हूं कि बाज़ाब्ता तफसीर की कोई किताब नहीं लिखी, मगर ईमानदारी से मुझे बताइए 12 जिल्दों में है आला हजरत की फतवा रज़विया शरीफ। आप में से कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने 12 जिल्दों को पढ़ना तो दूर की बात 12 जिल्दों को देखा भी हो। तो जो कौम 12 जिल्दें नहीं पढ़ पा रही है वो कौम 30 जिल्दों पर मुश्तमिल तफसीर क्या पढ़ती। इसलिए कुर्बान हो जाओ इमाम अहमद रजा पर, ऐसा तफसीरी तर्जुमा कर दिया है जो बड़ी बड़ी तफसीरों की किताबों पर वो तर्जुमा ही भारी है। और तर्जमे का फर्क समझो, मैं चैलेंज करता हूं, झूठों पर अल्लाह की लानत हो, सुनिए इमाम अहमद रजा के तर्जमे में फर्क और वहाबी मौलवियों के तर्जमे में फर्क। मौलवी अशरफ अली थानवी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। क्या बोला? सब लोग तवज्जो फरमाएंगे, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। तो आप मुझे बताइए कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, तो अल्लाह के नाम से कहां शुरू हुआ? वो तो शुरू से शुरू हुआ, स्टार्ट बाय स्टार्ट। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, तो अल्लाह के नाम से कब शुरू हुआ? वो तो शुरू से शुरू हुआ। और उसमें लिखा है शुरू करता हूं। देख लीजिए मौलवी अशरफ अली का तर्जमा, लिखा शुरू करता हूं। अब जब मेरी ये माँ बहनें उस तर्जमे को पढ़ेंगी और जब उसको पढ़ेंगी शुरू करता हूं, तो उन्हें ऐसे ही बुरा लगेगा कि जैसे मौलाना असगर साहब किसी भाई से कहें कि भाईजान किधर जा रही हो, तो भाई कहेंगे अरे यार कितने बड़े बदतमीज हैं मौलाना साहब, चाहे जो भी कहे, किधर जा रही हैं आप, तो कहेंगे बहुत बड़े बदतमीज मौलाना, इनको मौलाना किसने बना दिया। क्योंकि मर्दों के लिए औरतों वाली बोली अच्छी नहीं लगती, तो ऐसे ही औरतों को बुरा लगता है उनको कोई कहे कहां जा रहा है। तो शुरू करता हूं, तो शुरू करेगी नहीं बंद कर देगी, शुरू करेगी नहीं बंद कर देगी, क्योंकि उसमें जो लिखा है वो ये है नहीं, और जो ये है वो ये लिखा नहीं। तवज्जो, जो उसमें लिखा है वो ये है नहीं, और जो ये है वो उसमें लिखा नहीं। तो बंद बाद पड़ेगी, बंद पड़ेगी बाद में, बंद पहले कर देगी। कुर्बान हो जाओ इमाम अहमद रजा पर। आला हजरत ने तर्जमा किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। न करता हूं न करती हूं, मर्द अपने हिसाब से पढ़े, औरत अपने हिसाब से पढ़े, अल्लाह के नाम से शुरू। सुभान अल्लाह, वाह जो बहुत मेहरबान रहमत वाला, मर्द भी पढ़े उसे भी बुरा ना लगे, औरत पढ़े उसे भी बुरा ना लगे। इसलिए मेरे दोस्तों, जहां आप बहुत सारे काम करें नेक नेक, वहां ये भी काम करें कि जब बच्चियों की शादी हो तो कंजुल ईमान पेश करें। क्या पेश करेंगे? कंजुल ईमान। मगर ये कौम क्या कंजुल ईमान पेश करेगी? ये कौम तो कुरान की तिलावत से दूर है ना। आज हर आदमी को शिकायत है मौलाना साहब हमारे घर में बरकत नहीं है। तो सुन लो अपने नबी का पैगाम। मेरे नबी फरमाते हैं कि उस घर में अल्लाह के अजाब के फरिश्ते नाजिल होते हैं कि जिसमें कुरान नहीं पढ़ा जाता, वो घर कब्रिस्तान की तरह है कि जिसमें कुरान की तिलावत नहीं होती। और नबी फरमाते हैं कि उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तशरीफ लाया करते हैं कि जिसमें कुरान की तिलावत होती है। आज आप में से बहुत सारे लोग वो होंगे जो शिकायत करेंगे मौलाना साहब गरीबी ने घेर रखा है, घर में बरकतें नहीं है। तो क्या होंगी आपके घरों में बरकतें? आओ सुनो नबी का पैगाम। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे गरीबी ने घेर रखा है, गरीबी ने परेशान कर रखा है,
आका ने फरमाया मेरे सहाबी सब्र करो। वो सहाबी सब्र करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर हाजिर हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे गरीबी ने घेर रखा है, सब्र करने का मादब नहीं रह गया। या रसूल अल्लाह, औरतें परेशान हैं, जवान परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। या रसूल अल्लाह, सब्र के पैमाना लबरेज हो गया है। या रसूल अल्लाह, गरीबी ने मुझे परेशान कर रखा है। तो आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, अगर इतने ही परेशान हो तो ऐसा किया करो, जब रात को घर आया करो तो पहले सलाम कर लिया करो, उसके बाद कुल हु अल्लाह शरीफ की तिलावत कर लिया करो। अल्लाह तेरी गरीबी को खत्म फरमा देगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाए, आका ने फरमाया जब शाम को घर आओ तो पहले सलाम कर लो, उसके बाद 3 बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लो। अल्लाह तेरी गरीबी को खत्म फरमा देगा। और कौन मुसलमान ऐसा होगा जिसे कुल हु अल्लाह याद नहीं? कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जमा भी सुन लो, तर्जमा। कुल, ए हबीब आप कह दो, हुवा अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न उसकी कोई औलाद और न वो किसी की औलाद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबिल कोई नहीं, अल्लाह के मिस्र कोई नहीं। सूरे पूरी हो गई। कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे नबी खड़े हुए हैं और एक सहाबी नबी के सामने पढ़ते हैं, कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने उस सहाबी की जबान से ये सूरे सुनी तो फरमाया, वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मा वजबत, क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया, जिसने कुल हु अल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला रज़वी। वाह 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 वाह। और एक मौके पर मेरे नबी ने यह भी फरमाया, ए मेरे सहाबा, तवज्जो चाहूंगा, अब आपके काम की बातें आ गई हैं, पहले भी काम की थी, ये और ज्यादा काम की है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, ए मेरे सहाबा, जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। कुरान में 30 पारे हैं, 10, 20, 30। आज मुसलमानों के बच्चों को यह भी नहीं मालूम कि कुरान में पारे कितने हैं। अभी वसीम रिजवी ने कुरान पर हमला किया तो हमारी कौम के नौजवान सड़कों पर आने के लिए तैयार, धरना देने के लिए तैयार कि हम कुरान के लिए जान दे देंगे। मेरी कौम के बच्चों और नौजवानों बुजुर्गों, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आप में से आधे लोग वो होंगे जिन्हें कुरान पढ़ना ही नहीं आता। अब मैं 70-80 साल की जिंदगी में मुसलमान कुरान न पढ़ना सीख सका तो क्या सीखा है? फिर किस बात के मुसलमान हैं हम और आप? इसलिए हमें दुनिया को यह बताना पड़ेगा कि अगर कोई कुरान के खिलाफ हमला करेगा तो हम सड़कों पर धरना नहीं देंगे, एहतिजाज नहीं करेंगे, क्योंकि हम भारत के हालात देख रहे हैं। हमारे सीने होंगे, हमारे ही बच्चे शहीद होंगे और फिर हमारे ही बच्चों को जेलों में डाला जाएगा। इसलिए हम धरना नहीं देंगे। हमारा आने वाला फैसला यह है कि अगर कोई कुरान के खिलाफ एक आदमी की जबान खुलेगी तो हम उसके बदले में 100 कुरान पढ़ने वाले तैयार कर देंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, पूरा मजमा बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वाह। तो मेरे नबी ने फरमाया, जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। सहाबा हैरत में पड़ गए,
एक पारा अगर ढंग से पढ़ो तो 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, है ना। मगर अल्लाह जाने हमारी कौम को क्या हो गया है, तरावी में ऐसा हाफिज तलाशते हैं जो 2.5 मिनट में एक पारा पढ़ दे, 14 मिनट में 7 पारे जो पढ़ दे। और मेरी कौम इतनी सीधी, उसका नाम सीधे इंजन हाफिज साहब, एक्सप्रेस हाफिज साहब, राजधानी हाफिज साहब। मेरे नबी ने इसीलिए फरमाया था कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले वो हैं कि कुरान तो वो पढ़ते हैं मगर कुरान उन पर लानत भेजता है। आज भारत का ये मुसलमान जो परेशान है, कहीं उसकी वजह ये तरावियों में कुरान की धज्जियां उड़ाना तो नहीं है। मैं सीधे सीधे लफ्जों में तकरीर कर रहा हूं, आप सुकून के साथ बैठकर सुन रहे हैं। अगर मैं तेज बोलने लगूं तो आप कहेंगे मौलाना साहब क्या मजाक बना रखा है आपने, जो बात समझ में नहीं आए वो तकरीर क्या। तो जब समझ में नहीं आए तो वो कुरान की तिलावत किया। इसलिए हाफिज ऐसा तलाश करो जो साफ साफ पढ़े, जिसको कम से कम आम आदमी न समझ सके मगर हुफ्फाज तो समझ सके। अरे 1 महीना तरावी पढ़ते हो, मत पढ़िए 3 पारा, मत पढ़िए 2.5 पारा, सिर्फ 1.25 पारा पढ़िए मगर कायदे से सुनिए और कायदे से पढ़िए। कुरान के साथ खुला हुआ मजाक अगर कहीं सबसे ज्यादा होता है तो वह हमारे मुल्क में होता है। यह सच्ची बात है। यहां बहुत सारे हुफ्फाज बैठे होंगे, आप यह अज़्म मुसम्मम कर लीजिए कि हम ऐसे कुरान नहीं पढ़ेंगे कि खुद अपने आप को भी लगे कि हम गलत पढ़ रहे हैं। कुरान साफ साफ पढ़ा कीजिए और साफ साफ सुना कीजिए। तो 15 से 20 मिनट लगते हैं कुरान के एक पारा पढ़ने में। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। आका ने फरमाया मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। सहाबा हैरत में पड़ गए, या रसूल अल्लाह कोई सोते वक्त तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? सोते वक्त इतनी जल्दी तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकते हैं? तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया परेशान मत हो, जो एक बार कुल हुवल्लाह पढ़ लेता है अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए हमारे उलमा कहते हैं कि जो 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ लेता है अल्लाह उसे एक कुरान पाक की तिलावत का सवाब अता फरमाता है। तो कुरान है अरबी में और वो भी फसी अरबी में। आप और हम नहीं समझ सकते। उम्मत की इस परेशानी को हल किया है इमाम अहमद रजा खान ने। अगर समझना है कुरान तो फिर पढ़ा करो कंजुल ईमान। तो अपनी बेटियों के जहेज में अगर कुरान शरीफ आप देना चाहें तो कंजुल ईमान दिया करें। और इस गांव के सरमायादारों से गुजारिश करूंगा, इस गांव के सेठों से गुजारिश करूंगा, अमीरों से गुजारिश करूंगा, बड़े बड़े किसानों से गुजारिश करूंगा कि जिंदगी में बहुत पैसा खर्च कर चुके, जिंदगी के सारी तमन्नाएं आरजुएं पूरी कर चुके, सारे शौक पूरे कर चुके हो, मगर अल्लाह के वास्ते अल्लाह के दीन के लिए एक काम जरूर कर जाओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो फिर चंद कंजुल ईमान का हदिया करा के अपने घर में रख लो। 400-500 रुपए का कंजुल ईमान हदिया हो जाता है। अपने घर में ला के 5, 6, 10 रख लो। और जब किसी की मोहल्ले में शादी हो या रिश्तेदारी में शादी हो तो अपनी तरफ से तोहफे में कंजुल ईमान पेश करो। मुझे यकीन है कि अगर उसको पढ़ना नहीं आता तो उसी घर में अल्लाह ऐसे बच्चे अता फरमाएगा जो कंजुल ईमान इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो इस काम के लिए तैयार हैं कि नहीं आप? ये जलसे होते रहते हैं, ये जलसे बार बार होते रहते हैं, मगर कौम के अंदर बेदारी कब आएगी? आज हम जो बैठ करके रात के 12 बजे आला हजरत कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इल्म है, इल्म। इसलिए कौम वही सरबलंद होती है जिसके पास इल्म होता है। याद रखो, हम उस नबी के मानने वाले हैं
कि जब हमारे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। अल्लाह के नबी के एक सहाबी फरमाते हैं, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चाइना का सफर करना पड़े। तो जिस दीन में सबसे ज्यादा इल्म हासिल करने की तरफ तरगीब दी गई, आज उसी कौम के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 2.5% से भी कम है हम तालीम के मामले में। कब बेदारी पैदा होगी हमारे अंदर हजरत। और एक तबका वो है जो स्कूलों में पढ़ता है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और एक तबका वो है जो मदारिस में पढ़ते हैं। ये हमारे उलमा बैठे हैं, बहुत सारे गरीब इसलिए अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं कि वो बच्चों को बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, वो बड़े बड़े कॉलेजेस में नहीं पढ़ा सकते, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ा सकते। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि जिसको गरीब समझ कर के मदरसे में दाखिल किया गया था, वही गरीब खुद अपनी तकदीर को भी संवारता है और दूसरों की इस्लाह का भी जरिया बनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों, ये इस बात पर तुम्हें फख्र होना चाहिए कि सिर्फ मुसलमानों के पास ही मदरसे हैं जो गरीब बच्चों को पालते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। सुभान अल्लाह। चाहे गरीब आए चाहे अमीर आए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गरीब तो बहुत सारे वो हैं जो अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं, मगर आज हमारा अमीर तबका ये समझता है कि मदरसों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, मदरसों में माज़अल्लाह यतीम बच्चे पढ़ते हैं। अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं आज के अमीर लोग। और स्कूलों में पढ़ने वाले, कॉलेजेस में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले मेरे बहुत सारे बच्चे नौजवान इस मजलिस में बैठे होंगे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। उनके जहनों में ये बात बिठा दी गई है, ये बात उनके जहन में बैठ गई है कि ये उलमा इंग्लिश की मुखालफत करते हैं, ये उलमा साइंस की मुखालफत करते हैं, ये उलमा जदीद टेक्नोलॉजी की मुखालफत करते हैं। अल्लाह की कसम लेकर के मिंबर रसूल पर तबरेज़ आलम कादरी अर्ज करता है, ए मेरी कौम के बच्चों, ए स्कूलों में पढ़ने वालों, ए यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वालों, ए कॉलेजेस में पढ़ने वालों, अल्लाह की कसम हमें इंग्लिश से कोई नफरत नहीं है, हिंदी से कोई चिढ़ नहीं है, हमें साइंस से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हम घर बनाते हैं तो हमें इंजीनियर्स की भी जरूरत है, हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स की भी जरूरत है, हम अदर कंट्रीज का सफर करते हैं तो हमें इंग्लिश टीचर्स की भी जरूरत है। मगर हाँ, मैं ये चाहता हूं कि मेरा इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी इंजीनियर बाद में हो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम पहले हो। मैं ये चाहता हूं मेरा डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीब जिस्मानी बाद में हो, तबीब रूहानी पहले हो। मैं ये चाहता हूं कि मेरा मास्टर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। नारे तकबीर।